माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट एकेडमी में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ 5 की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसके रूल्स अगर समझेंगे तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाने में जो है कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है, जाना पहचाना कहानी है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में ये कहानी। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। एक राजा इस देश में राज करता था। वह बड़ी न्यायी राजा था। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के निकट एक जंगल में खेल रहे थे। वहां उन्होंने मिट्टी का ढेर देखा। एक मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था। उनमें से एक लड़का पत्थर पर बैठ गया। उसने साथियों से कहा, मित्रों, अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूँ। तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ, मैं न्याय करूँगा। फिर क्या हुआ, उसे निर्णय की चर्चा जो है दूर दूर तक फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था। जब मिट्टी का ढेर खोदा गया, जो मिट्टी था उसको खोदा गया, तो लोगों को पता चला, मालूम हुआ कि सचमुच वह राजा विक्रमादित्य का बैठने का स्थान है। तो देखिए, इसको बनाते हैं हम लोग, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में तो हो जाएगा इन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज करता था। अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य। देखिए, एक राजा जिसका नाम क्या था, विक्रमादित्य। तो जब भी कभी आए विक्रमादित्य नाम का एक राजा, या कह सकते हैं किसी भी नाम का एक राजा, तो एक किंग नेम्ड क्या था उसका, विक्रमादित्य। ये तो हो गया सब्जेक्ट। विक्रमादित्य नाम का एक राजा, ये पूरा का पूरा आपका हो सब्जेक्ट। ये था आपका समय, यहाँ पर लिख दिया एंशिएंट टाइम। अब क्या करता था, राज करता था। ये पास्ट इन्फिनिट टेंस। तो रूल्ड मीन्स राज करना इस देश में, इन दिस कंट्री। ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, इन एंशिएंट टाइम अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य रूल्ड इन दिस कंट्री। कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या बताइए क्या? अगर कोई किसी प्रकार की कोई अगर आपको समस्या हो रही हो या किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि सर यहाँ पर ये भी तो हो सकता था। तो हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक ना। रूल्ड ओवर भी होता है। रूल्ड ओवर माने भी अपना राज करना, राज का फैलाव करना, ये भी होता है। यहाँ पर रूल्ड का मतलब राज करना इन दिस कंट्री, इस राज्य में। इन दिस स्टेट का यूज़ करेंगे तो भी सही है, कंट्री का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, वह बड़ी न्यायी राजा था। तो वह किसके लिए आया है, ही वॉज। बड़ी के लिए, वो था के लिए वॉज क्या था, ही वॉज। बड़ी के लिए क्या लिख दें, अ वेरी जस्ट, क्या मतलब हो जाता है, न्यायी। अ किंग मीन्स राजा। तो ये बन गया ही वॉज अ वेरी जस्ट किंग। वेरी किसके लिए आया है, बड़ी के लिए हो जाएगा वेरी, अन्यायी के लिए हो गया जस्ट, राजा था तो किंग। क्लियर। अब बात करते हैं, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। देखिए, आज होता तो टुडे लिखते हैं, आज होता तो टुडे लिखते हैं। यहाँ पर आज के साथ बी है तो हम यहाँ लिखेंगे इवन टुडे। इवन टुडे लोग, द पीपल, लोग प्रशंसा करते हैं, प्रेज, उनके न्याय की, हिज मीन्स उसके न्याय की। न्याय की मतलब क्या हो जाएगा, इवन टुडे द पीपल प्रेज हिज। न्याय को क्या कहते हैं, न्याय को अगर हम इंग्लिश में कहें तो न्याय को क्या कहेंगे, इवन टुडे द पीपल प्रेज हिज जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। तो आज भी लोग, टुडे, इवन टुडे द पीपल, लोग, प्रेज मीन्स प्रशंसा करते हैं, हिज माने उनकी, जस्टिस मीन्स न्याय को। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया सेंटेंस। एक दिन कुछ लड़के एक गांव के निकट एक जंगल में खेल रहे थे। तो एक दिन के लिए हम क्या लिखें, वन डे। कुछ लड़के एक गांव के, तो वन डे सम बॉयज, लड़कों के लिए बॉयज और चिल्ड्रन दोनों कर सकते हैं, बॉयज कर लीजिए। वन डे एक दिन, सम बॉयज कुछ लड़के खेल रहे थे, वर
प्लेइंग, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो खेल रहे थे भैया, वर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे थे, गांव के निकट एक जंगल में। तो लिखेंगे इन द फॉरेस्ट नियर अ विलेज। गांव के निकट एक जंगल में खेल रहे थे, क्लियर हो गया। फिर है वहां उन्होंने, वहां के लिए हम लिख देंगे देयर। उन्होंने का क्या हो जाएगा, दे, क्योंकि ये बच्चों के लिए आया है। देयर दे क्या देखा, सौ क्या देखा, मिट्टी का ढेर देखा। अ माउंड ऑफ मड, माउंड मिस हो जाता है, ढेर और काहे के देखा था, मिट्टी का हो जाएगा मड। तो हम लिखेंगे देयर मीन्स वहाँ, दे मीन्स वे, सौ मीन्स देखें, एक माउंड यानी कि एक टीलों को देखा, आप मड। जो विच, हम विच का प्रयोग कर लें जो के लिए, विच जो कि पत्थर से ढका हुआ था। तो विच वॉज ढका हुआ था, कवर्ड विथ स्टोन्स। पत्थर ज़्यादा होंगे, पत्थर ढका हुआ था तो विथ स्टोन्स हो गया। यहाँ तक देखिए आपका सेंटेंस बिल्कुल बन गया हुआ है। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर देयर मीन्स वहाँ, दे सौ देखा एक माउंट टीले को, मिट्टी के टीले को देखा, विच माने जो कि, कवर मतलब ढका हुआ था विथ स्टोन से। आगे देखते हैं, उनमें से एक लड़का पत्थर बैठ गया। तो एक लड़का, उनमें से, वन ऑफ दोज बॉयज, उनमें से एक लड़का, वन ऑफ दोज बॉयज सेट ऑन द माउंट, कह ले पत्थर बैठ गया मतलब माउंट पे बैठ गया, टीले बैठ गया। तो उस पत्थर को हम स्टोन ना लिख करके हम माउंट भी कह सकते हैं कि स्टोन्स बना हुआ था तो उस पर जा करके बैठ गया, मतलब माउंट जो ढेर बना था उस पर पत्थर रखा तो उस पर जाकर बैठ गया, तो माउंट हम कह सकते हैं। तो वन ऑफ दोज बॉयज सिट ऑन द माउंट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिटी होती है। फिर कह रहा है उसने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बनेगा। उसने अपने साथियों से कहा, तो ही सेड टू हिज फ्रेंड्स या फिर ही सेड टू हिज कंपेनियंस, कुछ भी लिख लीजिए आप। क्या कहा, देखिए जरा ध्यान से, मित्रों, कहा मित्रों यानी कि फ्रेंड्स, अब मैं विक्रमित हो गया हूं। नाउ आई बिकेम विक्रमादित्य। देखिए बिकेम इस हो गया हूं, क्या हो गया हूं, विक्रमादित्य हो गया हूं। तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ। तो ले आओ के लिए हो जाएगा ब्रिंग, ब्रिंग ले आओ, क्या ले आओ भाई, अपने मुकदमे, योर केसेस, केसेस मीन्स क्या हो गया, मुकदमे, ब्रिंग योर केसेस टू मी, मेरे पास ले आओ, बन गया यह सेंटेंस, ब्रिंग योर केसेस टू मी। मैं न्याय करूंगा, आई विल, तो आई विल, अब कह रहा है न्याय करूंगा, तो न्याय करूंगा तो फिर क्या लिखें, आप कंफ्यूज हो गए कि सर न्याय करूंगा, न्याय करूंगा, न्याय करूंगा क्या लिखा जाए। तो आई विल गिव यू, मैं दूंगा तुम लोगों को न्याय, तो आई विल गिव यू जस्टिस, मैं तुम लोगों को न्याय दूंगा। समझ में आया आपको, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर देखिए उसके निर्णय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई या फैली, क्या फैल गई, चर्चा, यानी कि न्यूज़ किसकी, निर्णय की, और किसकी, उसके निर्णय की। तो द न्यूज़ ऑफ हिज जस्टिस, देखिए ध्यान से यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके निर्णय की चर्चा, यानी कि द न्यूज ऑफ हिज जस्टिस, फैल गई यानी कि स्प्रेड, दूर दूर तक, फॉर एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर और दूर तक फैल गई, क्लियर है।
फिर देखिए प्रत्येक व्यक्ति क्या, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति उस लड़के के न्याय से संतुष्ट होता था, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति वॉज सेटिस्फाइड, संतुष्ट था या होता था, तो एवरी पर्सन होता था ना, तो ठीक है, एवरी पर्सन वॉज सेटिस्फाइड, सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है, तो एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति, और एवरी के लिए हम वॉज का यूज करेंगे, तो एवरी पर्सन वॉज सेटिस्फाइड। अब किसी से संतुष्ट होता था, न्याय से, विथ जस्टिस, जस्टिस से, किसके जस्टिस से, उस लड़के के, ऑफ दैट बॉय। देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा, एवरी पर्सन वॉज सेटिस्फाइड विथ जस्टिस ऑफ दैट बॉय, उस लड़के के न्याय से सभी लोग संतुष्ट होते थे। जब मिट्टी का ढेर खोदा गया तो हम लिखेंगे व्हेन द माउंड ऑफ मड, मतलब कि मिट्टी का ढेर खोदा गया, तो वॉज पैसिव वॉइस है, डग अप, डग, देखिए डिग होता है, डिग आउट मीन्स होता है खोद के निकालना, डिग आउट, DIGOUT, डिग आउट। यहाँ पर क्या है कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म होगा तो डग का यूज होगा, थर्ड फॉर्म डग होता है, तो होगा व्हेन द माउंड वॉज डग अप, व्हेन द माउंड वॉज डग अप, कॉमा, लोगों को मालूम हुआ कि सचमुच वहाँ राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान है। द पीपल केम टू नो, लोग ये जान पाए कि सचमुच, रियली, वह राजा विक्रमादित्य के बैठने का स्थान था, रियली इट वॉज, बैठने का स्थान, तो सीटिंग प्लेस ऑफ राजा विक्रमादित्य। अब बताइए इस सेंटेंस में और हम क्या सही कर सकते हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें कर सकते थे, क्या इसमें गलती हमको लग रही है कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। एक बार सेंटेंस में देख लेते हैं कि जब मिट्टी का ढेर खोदा गया तो हम लिखेंगे व्हेन द माउंड ऑफ मड वाज डग अप, खोदा गया, कॉमा, तो के लिए कॉमा हो गया, लोगों को मालूम हुआ, द पीपल केम टू नो, लोग ये जान पाए, दैट मीन्स की सचमुच, रियली, वह यानी इट, वह यानी माउंट की इट, राजा विक्रमादित्य का बैठने का स्थान था, तो यहाँ पर हो गया इट वॉज द सीटिंग प्लेस ऑफ राजा विक्रमादित्य। आप यहाँ पर राजा के जगह पे किंग लिख सकते हैं, बस किंग लिख सकते हैं, और चाहें तो इट वॉज, यहाँ रियली हटा करके क्या कर लें, यहाँ पर कर लीजिए, तो इट वॉज रियली द सिटिंग प्लेस ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो आपका ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है हिंदी को इंग्लिश में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको ये समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, इसके रूल्स समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।